Hello friends, welcome to INSEC semester. Our another subject name is vehicle air conditioning. जिस तरीके से ऑटोमोबाइल के अंदर आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर जो कॉमन सब्जेक्ट्स थे उसके बारे में पढ़ के आए आप थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर, जिसमें थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपने व्हीकल के बारे में इंट्रोडक्शन, प्राइमरी बेसिक नॉलेज एंड उसकी जो भी कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से होता है उसके बारे में आपने नॉलेज लिया। जिस तरीके से ऑटोमोबाइल इंजन्स, तो कि इंजन क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंजन्स आर देयर, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एंड देयर आर टू मच मैनी ऑफ द अल्टरनेटिव फ्यूल्स, और उसके हिसाब से फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स। फिर ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन एंड मैकेनिज्म्स, उसमें किस तरीके से आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज किस तरीके से चल रही है ट्रांसमिशन सिस्टम में। उसके बाद ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट डिज़ाइन के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके डिज़ाइन किस तरीके से होती है। उसके बाद सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है पॉल्यूशन कंट्रोल इंजीनियरिंग, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपने स्टडी किया। देन आफ्टर इन अ फोर्थ सेमेस्टर you are studied that first one is the vehicle body engineering, कि जो व्हीकल की जो बॉडी होती है वो किस तरीके से डिज़ाइन की जाए तो जितना हो सके उतना उसका एरोडायनेमिक यूज़ कर पाए, और एरोडायनेमिक से बनेगा तो जितना हो सकेगा उतना उसके ड्रैग फोर्स और ट्रैक्शन फोर्स जो भी है हम उसको मैनिपुलेट कर पाएंगे, सही से यूज़ कर पाएंगे, और हम जितना हो सके उतना पैसेंजर कंपार्टमेंट को यूज़ कर पाएंगे। व्हीकल बॉडी इंजीनियरिंग फिर आता है एमवीटी मॉडर्न व्हीकल टेक्नोलॉजी, फिर वीकेडी व्हीकल काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। इस तरीके से आपने सभी सब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी किया। और दूसरा एक सब्जेक्ट था जो था ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कि जिसके अंदर आपने और एक चीज़ के बारे में देखा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कि जिसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जिसके अंदर आपने क्या देखा, तो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर एक चीज़ थी कि पूरा जो वर्कशॉप है उसके अंदर जो भी इंसान काम कर रहे हैं तो वो सभी इंसान जो भी है उनसे हम किस तरीके से ज़्यादा काम निकलवा सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इंसान ही एक ऐसा लिविंग थिंग है कि जिसकी बदौलत हम हमारे प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकते हैं और हम हमारे प्रोडक्शन को कम भी कर सकते हैं। इंसान ही एक ऐसा रिसोर्स है कि जो हमारा जो प्रोडक्शन है अगर वो चाहे तो एक दिन में 50 भी प्रोडक्ट डेवलप कर सकता है, और चाहे तो एक दिन में 2 प्रोडक्ट भी डेवलप नहीं कर सकता। वो उसकी मेंटलिटी के ऊपर जाता है उस तरीके से। देन आफ्टर आपने फिफ्थ सेमेस्टर जो अभी लास्ट सम टाइम्स, यानी कि थोड़ा जो टाइम था आपका लॉकडाउन का जो ड्यूरेशन था उसमें आप लोगों को बहुत दिक्कत भी हुई होगी, और होप कि आप सब ने दिल से वहाँ पे सब प्रैक्टिकल नॉलेज गेन किया होगा। तो वो जो भी आपने टेक्निकल नॉलेज लेने के लिए आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो भी वर्कशॉप, जो भी गैराज, जो भी आपने चूज़ किया, तो वहाँ पे हम आशा रखते हैं कि आपने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग ली होगी। और अब जो भी आपने ट्रेनिंग ली है वहाँ पे आपने देखा होगा कि देयर आर टू मैनी टाइप्स ऑफ कस्टमर्स वेलकम। वो वहाँ पे आते हैं और आपके सामने प्रोडक्ट जो है, यानी कि कार है, टू व्हीलर है, ट्रक है, एनी काइंड ऑफ व्हीकल, उसकी कंप्लेंट लेके आते हैं। दैट मीन्स उसके डिफेक्ट्स कि क्या है। दैट मीन्स ब्लैक स्मोक इज़ कमिंग आउटसाइड फ्रॉम द इंजन। दैट मीन्स जो भी साइलेंसर है उसमें से ब्लैक स्मोक निकल रहा है। सो व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड ऑफ इट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जिस तरीके से आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के दौरान आपने अगर इस चीज़ पे भी ध्यान दिया हो कि जब कस्टमर आके बात करता है कि ऐसी चीज़ हो रही है तो सामने जो है एडवाइज़र, दैट मीन्स सर्विस करने के लिए जो एडवाइस देता है वो बंदा जो है वो सर्विस एडवाइज़र, वो बंदा आपको उस तरीके से आपको समझाता है कि भाई आपको ये करोगे, यानी कि ये काम करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि एज लाइक ब्लैक स्मोक निकल रहा है तो उसका रीज़न क्या है कि ऑयल क्वालिटी के ऊपर डिपेंडेबल है, या कंबशन चैम्बर की प्रॉब्लम है, या किस तरीके से कि लोअर प्रॉब्लम है, दैट मीन्स माइनर प्रॉब्लम है। अब ये किस तरीके से हमको पता चलता है, जिस तरीके से हम कहीं पे भी कोई भी कस्टमर आता है और कोई भी कस्टमर ऐसा बोलता है कि भाई
इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, या तो एक चीज़ है कि सेल नहीं लग रहा है, तो हम ऐसा डायरेक्ट नहीं कह सकते कस्टमर को कि भाई इंजन खोलना पड़ेगा, हेड खोलना पड़ेगा। सीधी सी बात है, नहीं तो कस्टमर वहीं बेहोश हो जाएगा। बिकॉज जिस तरीके से हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से हम बात करते हैं कि मुझे बुखार आ रहा है और थोड़ा हेडेक हो रहा है, ये सब चीज़ें हैं, तो डॉक्टर तुरंत ये नहीं कहता कि भाई आप लेट जाओ, आपको 10-15 इंजेक्शन लगाने के हैं, या तो आपको ये है, आपका हार्ट निकाल के ये करना है, ये करना है। क्यों? बिकॉज सबसे पहली चीज़ होती है प्राइमरी ट्रीटमेंट्स, और सबसे पहले तो दिमाग में डायग्नोसिस करना होता है। तो सबसे पहले दिमाग में डायग्नोसिस क्या है, यानी कि डायग्नोसिस करना यानी सोचना कि इसको क्या हुआ है। जिस तरीके से डॉक्टर बहुत सारे बुखार है, उसमें से वो डायग्नोसिस करता है कि इसको बुखार है, लेकिन वो बुखार कैसा है, दिन में आता है, रात को कम हो जाता है, या ठंड लगती है, ठंड नहीं लगती है, सर दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है या नहीं। ये सब चीज़ों को सोच के वो कंक्लूजन पे पहुंचता है कि देयर आर टू मैनी टाइप्स ऑफ फीवर्स आर देयर, बट देयर शुड बी मस्ट पॉसिबिलिटीज ऑफ दिस काइंड ऑफ फीवर इन दिस ह्यूमन बीइंग। दैट मीन्स ये जो इंसान है इसके अंदर इतने सारे फीवर है, लेकिन उसमें से ये फीवर होने के चांसेस ज़्यादा है। उस तरीके से हम जब कोई भी कार, जब हमारे पास कोई भी व्हीकल आता है और कस्टमर जब कोई भी चीज़ की कंप्लेन करता है हमारे सामने, यानी कि वो उसकी चीज़ बताता है कि कार के अंदर ये चीज़ हो रही है, ये गलत हो रहा है, तब हम सबसे पहले जो सोचने की शुरुआत करते हैं कि इसके अंदर क्या हो सकता है, प्रोबेबल थिंग्स, दैट इज़ कॉल्ड डायग्नोसिस। दैट इज़ कॉल्ड डायग्नोसिस। उसको हम डायग्नोसिस कहते हैं। कि डायग्नोसिस क्या है, तो सबसे पहली चीज़ हमारे लिए ये है कि जो भी कस्टमर हमारे पास आता है और उस दौरान वो हमको जो भी प्रॉब्लम जस्टिफाई करता है और हम उसको बताते हैं कि ये चीज़ हो सकती है, तो उस दौरान जो हमारे दिमाग में जितने भी कॉजेस डेवलप होते हैं या तो जितने भी प्रेडिक्शंस डेवलप होते हैं, वो सभी प्रेडिक्शंस जो हम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डायग्नोसिस। उसके बाद जैसे हमको लगा कि बैटरी लेवल में प्रॉब्लम है, बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पार्क में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसके बाद उसका टेस्टिंग होता है, दैट इज़ कॉल्ड इट्स टेस्टिंग। जिस तरीके से डॉक्टर आपका फिर ब्लड टेस्ट करता है, उसके बाद ब्लड टेस्ट के बाद हमको पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है, फिर वो आगे मेजर बात की तरफ आगे बढ़ता है। उस तरीके से डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग ये आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे, AETT ऑटोमोबाइल इंजन्स डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग, ठीक है। जो उसके बाद ATMDT ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन मैकेनिज्म डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग, AESDT ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग। उसके बाद आएगा व्हीकल एयर कंडीशनिंग, जो सब्जेक्ट अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसकी मैं आपको प्राइमरी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी, ठीक है। और अभी 6 सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में मैं भी बात कर रहे हैं, बिकॉज व्हीकल एयर कंडीशनिंग हमारे ऑटोमोबाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अभी जो भी जितने भी फीचर्स व्हीकल्स आने वाले हैं उसमें आज नॉर्मल भी कोई भी व्हीकल्स होता है जिसके अंदर एयर कंडीशनिंग सिस्टम इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी, बिकॉज ज़्यादातर आज के लोग वो क्या हो गए, कंफर्ट जोन में आने लगे। कंफर्ट जोन में आने की वजह से क्या हुआ है कि वो लोग ज़्यादा हीट को भी बेयर नहीं कर पाते और ज़्यादा ठंड को भी बेयर नहीं कर पाते। उनकी जो बॉडी है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे इफेक्चुअल हो चुकी है, जिसकी वजह से जैसे ज़्यादा हीट बढ़ती है वैसे वो इंसान जो है वो एयर कंडीशन की तरफ यानी कि कोल्ड टेम्परेचर की तरफ आगे बढ़ता है, और जैसे और ज़्यादा ठंड बढ़ती है तो वो थोड़ा हीटिंग की तरफ आगे बढ़ता है, यानी कि थोड़ा उसको गर्म टेम्परेचर चाहिए। यानी कि जिस तरीके से पहले के टाइम पे, जैसे आज भी हाँ है कि फार्मर्स और वो लोग, लेकिन जो पहले के टाइम पे जिस तरीके से लोग बहुत मेजर डिफरेंस टेम्परेचर में भी वर्क कर पाते थे, उस तरीके से आज के टाइम पे लोग वर्क नहीं कर पाते हैं। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। और व्हीकल ड्राइविंग के दौरान तो क्या होता है, तो व्हीकल ड्राइविंग के दौरान अगर कांच खुले हैं गाड़ी के तो सिंपल सी बात है कि आसपास जितनी भी डस्ट है, स्टोन्स है,
फिर आसपास जितने भी व्हीकल्स है उसमें से जो स्मोक निकल रहा है, उसके अंदर से जो ऑयल भी, वो सब कुछ आपकी व्हीकल के अंदर भी आ सकता है, आपके ब्रीदिंग में भी जा सकता है, जिसकी वजह से ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये सब जो भी हो रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ यही है, वी कैन कवर द वॉल पैसेंजर कंपार्टमेंट। ओके, वी हैव टू कवर। हमको एक ही चीज़ कर सकते हैं कि पैसेंजर कंपार्टमेंट जो है उसको हम पूरा का पूरा क्या कर दें, कवर कर दें। लेकिन अगर पैसेंजर कंपार्टमेंट को हम कवर कर दें तो हमारे पास और एक क्वेश्चन बनता है, हाउ कैन वी ब्रीथ? हम सांस कहाँ से लेंगे, हम किस तरीके से रेस्पिरेट कर पाएंगे? बिकॉज इट शुड बी मस्ट रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्टिंग ऑफ एयर फ्रॉम आवर सराउंडिंग। हमारे आसपास जो भी एयर है उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, दैट मीन्स वी कांट ब्रीथ फ्रेश एयर। हम फ्रेश एयर को ब्रीथ कर पाएंगे नहीं। यानी कि जिस तरीके से आप कार में बैठे हुए हो, चारों चार डोर्स बंद है, उसका मतलब है कि यहाँ पे जो अंदर की तरफ जो एयर है वो आप सिर्फ सांस में ले रहे हो, लेकिन फिर बाहर निकाल रहे हो। तो कार में एक टाइम ऐसा आएगा, देयर आर ओनली ए प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और उस टाइम पे आपको कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, तो कि आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब ये ब्रीथिंग प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए क्या, तो हमारे लिए सबसे बड़ी बात यह है, जैसे हमने आगे कहा, अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रेश एयर। ये बहुत ज़रूरी है इनटू अ पैसेंजर कंपार्टमेंट। तो पैसेंजर कंपार्टमेंट में फ्रेश एयर का ट्रांसपोर्टेशन होना, और हमारे एक्सेल यानी कि जो हम बाहर निकाल रहे हैं नाक के दौरान, क्या नाक के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको व्हीकल में से बाहर निकालना। अगर वो पैसेंजर कंपार्टमेंट से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ बाहर नहीं निकलेगा, तो एक वक्त आएगा कि पैसेंजर कंपार्टमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। तो हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पैसेंजर कंपार्टमेंट में कंटिन्यूअस फ्रेश एयर आती रहे, और हमारा बॉडी में से निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर की तरफ यानी कि एटमॉस्फेयर में एक्सेल होता रहे, ये कंटिन्यूअस। तो ये कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलती रहे, उसके लिए हमारे ऑटोमोबाइल के अंदर एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ बनाई गई, जिसे हम कहते हैं व्हीकल एयर कंडीशनिंग सिस्टम। एयर कंडीशनिंग सिस्टम, दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कूल डाउन ही करती है, बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ है कि हमने बोला कि एयर कंडीशन यानी एयर की कंडीशन के हिसाब से ये चीज़ वर्क करती है। दैट मीन्स अगर ये गर्मी की मौसम है, सो लिटरली यू नीड अ कोल्ड एयर। दैट मीन्स कोल्ड एयर पाने के लिए वहाँ पे एयर कंडीशनिंग सिस्टम जो है वो लो टेम्परेचर पे है। लेकिन जब हमको विंटर सेशन में यानी कि ठंडा सेशन है, उस दौरान हमको इसकी ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि उस दौरान हम हीटिंग की यूज़ करेंगे, जिस तरीके से हीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हीटर क्या करता है, तो कि वो जिस तरीके से आपको बताओगा वाटर हीटर होता है, उस तरीके से इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है, पैसेंजर कंपार्टमेंट हीटर होता है। तो पैसेंजर कंपार्टमेंट हीटर क्या करता है कि पूरे पैसेंजर कंपार्टमेंट में हीटिंग एयर प्रोवाइड करता है, और हीटिंग एयर प्रोवाइड होने की वजह से हमारा जो पैसेंजर कंपार्टमेंट है ठंड की सेशन में थोड़ा और क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। यानी कि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हमारे लिए, कि जिसकी बदौलत हम ऑटोमोबाइल और उसको हम टेक्नोलॉजी लेवल पे भी बहुत आगे ले जा सकते हैं। इसलिए व्हीकल एयर कंडीशनिंग हमारे ऑटोमोबाइल के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आगे के बारे में बात हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में करेंगे। थैंक यू।